नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों पर बुकी है। इसी बीच दोस्तों जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, इसमें दोस्तों किस पार्टी के गठबंधन को बढ़ती हुई नजर आ रही है, किस पार्टी के गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें और दोस्तों लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसीलिए दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों लोकसभा चुनाव का ताजे सर्वे ओपिनियन पोल की ओर। सबसे पहले हम दोस्त बात करते हैं प्रदेश राज्य की। यहाँ पर 29 लोकसभा सीट है। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 16 सीट और कांग्रेस के खाते में 13 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात हम करते हैं अगले राज्य राजस्थान की। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 12 सीट, कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 12 सीट और अदर खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन के खाते में राजस्थान राज्य के अंदर बराबर लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीट लोकसभा सीट पर यहाँ जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य को जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 65 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन के एनडीए के खाते में 31 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 33 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 1 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 लोकसभा सीट और कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 2 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहां पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर बढ़ता हुआ बनाया हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य तेलंगाना की। राज्य की 17 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 3 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी गठबंधन के एनडीए में पर यह पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य झारखंड की। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। झारखंड राज्य को जो सर्वे ताजा ओपिनियन पोल यहाँ पर निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए झारखंड राज्य के अंदर भी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य असम की। असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन यहाँ पर बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं दोस्तों अगले राज्य पंजाब की। पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट पर पंजाब राज्य के अंदर यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर खाते में 3 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए के पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए पंजाब राज्य के अंदर यहां पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा में उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए पर यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए पंजाब राज्य के अंदर यहां पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा सीट कुल 543 सीटों में से 131 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 61 लोकसभा सीटों, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 98 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 12 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहां पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अभी तक 98 लोकसभा सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ हम दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य हरियाणा की। हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जो सहयोगी दल थी
दुष्यंत चौटाला की पार्टी जनता जननायक पार्टी उनसे गठबंधन तोड़ लिया है। इसी के बीच हरियाणा राज्य के दो दोस्तों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 4 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया उत्तराखंड के राज्य के अंदर यहां पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य बिहार की। बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 15 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 25 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल राज्य की 42 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट, गठबंधन के खाते में 2 सीट और अदर के खाते में 30 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी का गठबंधन की तुलना में यहां पर अदर पार्टी यहां पर सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अदर दोस्तों जो ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अकेले दम पर पश्चिम बंगाल के अंदर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। उस पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा 30 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य कर्नाटक की। कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 18 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए यहां पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को कर्नाटक राज्य के अंदर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 296 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 103 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 149 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 44 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। लगातार ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए पर यहां पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश राज्य का जो सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखकर निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन के खाते में बराबर लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर के खाते में सबसे ज्यादा 15 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। जगमोहन रेड्डी की पार्टी जो है वैसे और कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 लोकसभा सीट किसी आंध्र प्रदेश के राज्य के अंदर यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य उड़ीसा की। उड़ीसा की लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट और अदर के खाते में 11 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर के खाते में सबसे ज्यादा 11 लोकसभा सीट उड़ीसा राज्य के अंदर यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर दोस्तों जो बीजू जनता दल पार्टी है नवीन पटनायक की पार्टी, उसके खाते में 11 लोकसभा सीट उड़ीसा राज्य के अंदर यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य हिमाचल की। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के बीच हिमाचल राज्य के अंदर कांडा मुकाबला यहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य गोवा की। गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते की 1 यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। गोवा राज्य के अंदर मुकाबला बराबर का होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य त्रिपुरा की। त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो त्रिपुरा राज्य की दोनों लोकसभा सीट भाजपा के पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी गठबंधन एनडीए त्रिपुरा राज्य के अंदर यहां पर क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के त्रिपुरा राज्य के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य मणिपुर की। मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो मणिपुर राज्य के अंदर भाजपा का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। मणिपुर राज्य की दोनों लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को मणिपुर राज्य के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है ताजे और सटीक ओपिनियन पोल के। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य मेघालय की। मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। मेघालय राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन के बीच के बराबर होता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर भी बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन के बीच मुकाबला बराबर का होता हुआ नजर आ रहा है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य केरल की। केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर देखा जाए तो भाजपा को केरल राज्य के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए के यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। केरल राज्य की तमाम 20 लोकसभा सीटों कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं। केरल राज्य के अंदर 20 लोकसभा सीटों में सभी 20 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया आगे दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य तमिलनाडु की। तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो भाजपा का तमिलनाडु राज्य के अंदर यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमिलनाडु राज्य के तमाम 29 लोकसभा सीटों के कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 45, कांग्रेस सीट गठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 495 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख चुके हैं हम, जिसमें बीजेपी के जो गठबंधन एनडीए और उसके खाते में 167 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में 258 लोकसभा सीट और अदर के खाते में अभी तक 70 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। लगातार ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कांग्रेस गठबंधन इंडिया की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए पर यहां पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य गुजरात। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 20 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। बीजेपी गठबंधन एनडीए को गुजरात राज्य के अंदर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों गुजरात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गढ़ माना जाता है और प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य होने के कारण बीजेपी को यहां से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य नागालैंड की। नागालैंड राज्य की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हम दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य सिक्किम की। सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल लेके तो सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य मिजोरम की। मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो मिजोरम राज्य के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट अंदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अभी तक दोस्तों हमने देश के तमाम राज्यों की तमाम लोकसभा सीटों बात करें कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों की। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं देश के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। हाल ही में दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं जेल के। इसी बीच दोस्तों दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन इंडिया यहाँ पर पिछड़ा नजर आ रहा है। यहाँ कांग्रेस और गठबंधन इंडिया को यहाँ बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में 5 लोकसभा सीट दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य की। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश दादर की। दादर नगर हवेली यहाँ की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर मुकाबला बराबर का होता हुआ नजर आ रहा है। अगला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के अंदर यहाँ पर पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले केंद्र शासित चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर पिछड़ा आता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की। लद्दाख की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो लद्दाख की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले देश केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर केंद्र कांग्रेस गठबंधन इंडिया पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं हम दोस्तों अगले केंद्र शासित प्रदेश
की अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ की एक लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ की भी एक लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के पाले में जाती हुई नजर आ रही। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, लोकसभा की तमाम 543 सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं।